की तीन ठग, मतलब कि यहाँ पे तीन ठग की बात की गई है। ओके, तो चलो सबसे पहले तो हम इसके शब्दार्थ देखते हैं। ओके, सो फर्स्ट शब्दार्थ है व्यापारी। तो व्यापारी मीन्स कि क्या होता है? दुकानदार, जो सामान बेचता है। ओके, दुकानदार मतलब कि जहाँ से हम सारी चीजें लेने जाते हैं वो क्या करते हैं? व्यापार करते हैं। ओके, तो उसको क्या बोलते हैं? व्यापारी। उसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रेडर। ओके, देन रास्ता, रास्ता मतलब कि मार्ग, पाथ। ओके, देन नेक्स्ट है ठग, ठग मीन्स कि दूत, क्या? दूत। ओके, उसको इंग्लिश में बोलते हैं स्विंडलर, क्या बोलते हैं? स्विंडलर। ओके, देन नगर, तो नगर मीन्स कि क्या होता है? हमारा जो शहर है। ओके, भावनगर, तो वही क्या है? शहर है, मीन्स कि सिटी। ओके, देन लादना, लादना मतलब कि बोझ रखना, वजन रखना। ओके, पुट लोड, देन गोर से मतलब कि एक चीज है वो हमें पता नहीं चल रही है क्या है, तो उसको हम गौर से देख रहे हैं। गौर से ये है क्या, तो गौर से मतलब कि ध्यान से देखना। ओके, थिंक ओवर। देन पूछ, पूछ मतलब कि दूर, मीन्स कि टेक। देन भरोसा, क्या है? भरोसा, भरोसा मीन्स कि विश्वास, फेथ, ट्रस्ट। ओके, देन धोखा, तो धोखा मीन्स कि क्या होता है? छल कपट करना, डिसीट। ओके, धोखा को इंग्लिश में बोलते हैं डिसीट। ओके, तो यहाँ पे एक आदमी है, वो व्यापारी से एक बकरा खरीदने जाता है। क्या खरीदने जाता है? बकरा खरीदने जाता है। फिर उसको रास्ते में तीन ठग मिलते हैं। फिर वहां पे क्या होता है वो भी हम आगे टेक्स्ट बुक में देखेंगे। ओके, कि ये एक आदमी है एंड तीन ठग है, तो उसकी स्टोरी क्या है। ओके, तो चलो हम ये स्टोरी देखते हैं। तो स्टूडेंट, हमारा लेसन नंबर 6 है तीन ठग। कितने? तीन ठग। तो ठग मीन्स की क्या होता है? हाँ, स्विंडलर। क्या बोलते हैं उसको? स्विंडलर, मतलब कि चोर भी बोल सकते हैं हम। ओके, तीन ठग मतलब कि तीन चोर। ओके, तो एक आदमी ने व्यापारी से एक बकरा खरीदा। तो एक आदमी था। ओके, तो एक आदमी ने व्यापारी से एक बकरा खरीदा। एक आदमी था, उसने एक व्यापारी, व्यापारी मीन्स कि क्या होता है? दुकानदार, जो सामान बेचता है। ओके, तो उससे व्यापारी से एक बकरा खरीदा। वह बकरे को अपने कंधों पर लादकर अपने गांव की ओर चल दिया। तो एक आदमी ने व्यापारी से बकरा खरीदा एंड वह बकरे को अपने कंधों पर लादकर मतलब कि अपने कंधों पर बिठाकर गांव की ओर चल दिया। आप देख सकते हो पिक्चर में, इधर दिखाया गया है कैसे एक आदमी है वो बकरे को अपने कंधों पर बिठाकर ले जा रहा है। रास्ते में उसे तीन ठगों ने देखा। तो रास्ते में तीन ठग मतलब कि तीन चोरों ने वो आदमी को देखा। बकरे को देखकर उनके मुंह में पानी भर आया। तो वो तीन ठग थे ना, उसको बकरे को देखकर उनके मुंह में पानी भर आया, मतलब कि वो तीनों को ये बकरा चाहिए था। उन्होंने सोच लिया कि जैसे भी हो इस आदमी से बकरा लेना है। तो वो तीन ठगों ने क्या सोच लिया कि जैसे भी हो कुछ भी करके हमें ये आदमी से ये बकरा तो लेना ही है। यह सोचकर तीनों एक एक मील की दूरी पर खड़े हो गए। तो तीनों को क्या चाहिए था? बकरा चाहिए था, है ना। तो तीनों ने एक सोच लिया और तीनों एक एक मील की मतलब कि एक एक अलग अलग खड़े रह गए। एक इधर खड़ा तो फिर दूसरा एक मील छोड़कर एंड तीसरा है वो उससे एक मील छोड़कर सारे तीनों लाइन में खड़े हो गए। जैसे ही वह आदमी पहले ठग के पास से बकरा कंधों पर लादे निकला तो वह ठग सामने आया। तो एक पहला ठग है, पहले खड़ा था, वो
ठग के पास से बकरा कंधों पर लादे निकला। तो वो आदमी है ना, बकरा ले जा रहा था ना, तो वो जहाँ पहला ठग खड़ा हुआ था वहाँ से वो निकला, और वहाँ से निकला इसलिए पहला ठग है उसके सामने आ गया। और पहला ठग बोला कि महाशय कहाँ से आ रहे हो, मतलब कि किसी को बुलाते हैं ना तो ऐसे भी बोलते हैं कि महाशय कहाँ से आए हो। फिर आदमी बोला नगर से आ रहा हूँ। तो पहले ठग ने क्या बोला कि आप कहाँ से आ रहे हो, तो आदमी ने जवाब दिया उसको कि मैं नगर से आ रहा हूँ। फिर पहला ठग बोला इस कुत्ते को कंधों पर लादे कहाँ ले जा रहे हो। तो पहले ठग ने क्या बोला कि इस कुत्ते को तुम कंधों पर लाद कर, मतलब कि कंधों पर रखकर कहाँ जा रहे हो। तो फिर आदमी बोला कि कुत्ता नहीं भाई, यह कुत्ता नहीं बकरा है। तो पहले ठग को तो वो आदमी ने जवाब दिया कि कुत्ता नहीं, ये कुत्ता नहीं है, ये तो बकरा है, क्योंकि पहले ठग ने ऐसा बोला था ना कि तुम अपने कंधों पर कुत्ते को लाद कर क्यों जा रहे हो, इसलिए वो आदमी ने बोला कि कुत्ता, यह कुत्ता नहीं है पर ये तो बकरा है। इतना कहकर आदमी आगे बढ़ गया। इतना बोलकर आदमी फिर आगे बढ़ गया। तो आप देखो कि तीनों ठगों को ये बकरा चाहिए ही था, इसलिए उसने वो आदमी को पहले ठग ने क्या बताया कि ये तो कुत्ता है ना। फिर पहला ठग बोला, वो तो चल दिया ना, वो तो आदमी चला जा रहा था, इसलिए पहला ठग वापस बोला हमारा क्या, कुत्ते को ही लाद कर ले जाओ। आदमी अभी लगभग 2 मील ही चला होगा कि दूसरा ठग मिला। तो फिर पहले ठग ने क्या बोला कि हमारा क्या है, कुत्ते को ही लाद कर ले जाओ, मतलब कि कुत्ते को ही तुम अपने कंधों पर बिठा कर ले जाओ। फिर आदमी अभी लगभग 2 मील ही चला था कि दूसरा ठग मिल गया, मतलब कि जहाँ वो 3 ठग थे ना, तो पहला ठग खड़ा रहा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, तो अभी उसको दूसरा ठग मिला। फिर दूसरे ठग ने बोला श्रीमान कहाँ जा रहे हो। फिर दूसरा ठग ने क्या बोला कि श्रीमान कहाँ जा रहे हो। तो फिर आदमी बोला कि अपने गांव जा रहा हूँ। ठग ने आश्चर्य से पूछा अरे तुम इस कुत्ते को अपने कंधों पर क्यों लाद रखा है। फिर दूसरे ठग ने भी उसको क्या बोला, आश्चर्य से चौंक कर पूछा कि अरे तुमने इस कुत्ते को अपने कंधों पर क्यों लाद रखा है, मतलब कि अपने कंधों पर क्यों तुमने भार रखा है, पुट अ लोड, मतलब कि बोझ रखना, लादना। ओके, तो तुमने अपने कंधों पर क्यों लाद रखा है, मतलब कि ये कुत्ते को तुमने अपने कंधों पर क्यों लाद कर रखा है, इतना बोझ तुमने क्यों इतना अपने कंधों पर रखा हुआ है, अब बिठाया क्यों है ये कुत्ते को, ऐसा बोला उसने। तो पहले ठग ने भी ऐसा बोला था, फिर दूसरे ठग ने भी ऐसा बोला कि ये तुम कुत्ता लेकर जा रहे हो, है ना। फिर आदमी बोला कुत्ता कुत्ता, ऐसा बोला वो। तो फिर इतना कहकर उसे बकरे को ज़मीन पर खड़ा किया और गौर से देखा, फिर उठाकर आगे निकल गया। तो पहले ठग ने भी बोला था कि कुत्ता, फिर दूसरे ठग ने भी बोला ना कि ये तो कुत्ता है, इसलिए आदमी को शक हुआ कि ये कुत्ता है कि बकरा है, क्योंकि पहले ने भी ऐसा बोला था, दूसरा भी अभी बोल रहा है, इसलिए वो आदमी था ना, उसने बकरे को कंधों पर से अपने नीचे ज़मीन पर रखा दिया और उसको गौर से देखा, क्या ध्यान से देखा कि ये बकरा ही है ना। फिर उसको वापस उठाकर वो आगे चल दिया। उसने पहले खड़ा किया बकरे को, तो उसने सोचा नहीं ये तो बकरा ही है, इसलिए वो वापस उसको उठाकर आगे निकल गया। आदमी सोचता जा रहा था कि क्या यह बकरा नहीं है, कुत्ता भी क्या ऐसा ही दिखता है। फिर आदमी को अपने मन में विचार आया कि वो सोच रहा था कि यह क्या बकरा नहीं है, कुत्ता भी क्या ऐसा ही दिखता होता है, कई कुत्ते ऐसे भी दिखते होते हैं, उसको ऐसा लगा। लेकिन कुत्ते की पूंछ तो कुछ लंबी होती है, हो सकता है यह किसी नई जाति का कुत्ता हो। आदमी ने बकरे को फिर से ध्यान से देखा, पर यह सोचकर कि कुछ भी हो यह कुत्ता नहीं हो सकता, और वह आगे चल दिया। तो वो आदमी है, वो सोच रहा था कि यह बकरा नहीं है क्या,
क्या कुत्ता भी ऐसा होता है? फिर वो सोचता है कुत्ते की पूंछ तो थोड़ी लंबी होती है, और फिर सोचने लगा वापस कि हो ना हो ये नई जाति का कुत्ता हो, ये बकरा नहीं हो। फिर आदमी ने वापस बकरे को ध्यान से देखा। फिर वह सोचकर कि कुछ हो, यह कुत्ता हो ही नहीं सकता है, यह बकरा ही है। उसने ऐसा सोचा तो सही कि नहीं ये कुत्ता होता है, ऐसी नई जाति का कुत्ता है, पर उसने फिर ऐसा बोल दिया कि नहीं ये कुत्ता तो हो ही नहीं सकता है, ये बकरा ही है। ऐसा सोचकर वो वापस आगे निकल गया। वह अभी थोड़ी दूर ही चल पाया था कि उसे तीसरा ठग मिल गया। तो अभी है वो थोड़ी दूर ही चल पाया था, मतलब ये थोड़ी दूर ही गया था, तभी उसे तीसरा ठग मिल गया। उसने भी हंसते हुए कहा, महोदय इस कुत्ते को कहाँ ले जा रहे हो? तो फिर वो तीसरे ठग ने भी उसको क्या बोला कि महाशय तुम इस कुत्ते को कहाँ ले जा रहे हो? महाशय, महोदय या फिर श्रीमान सारे एक ही शब्द है। किसी को हम मान से बुलाते हैं ना, तो ऐसे ही शब्दों का हम यूज़ करते हैं। तो तीसरे ठग ने क्या बोला कि महोदय इस कुत्ते को कहाँ लेकर जा रहे हो? तीसरे ठग की बात सुनकर आदमी को भरोसा हो गया कि हो ना हो यह कुत्ता ही है। पहले ने भी बोला कि ये कुत्ता है, दूसरे ने भी बोला कि ये कुत्ता है। पहले ने बोला कि ये कुत्ता है तो आदमी को यकीन नहीं हुआ था। फिर दूसरे ने बोला तो भी उसने गौर से देखा तो भी उसको यकीन न हुआ, और उसने बोला कि नहीं ये तो अभी बकरा ही है, कुत्ता तो हो ही नहीं सकता है। फिर तीसरे ठग ने उसको बोला कि यह कुत्ता को तुम कहाँ लेकर जा रहे हो? तब आदमी को लगा कि हो ना हो ये कुत्ता ही है। तीन आदमी है, वो कैसे झूठ बोल सकते हैं? इसलिए तीसरे ठग की बात सुनकर तो आदमी को अभी भरोसा ही हो गया था कि हो ना हो ये कुत्ता ही है। सभी झूठे नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आदमी को तो क्या लगा कि तीनों आदमी है, तीनों ठग है। उसको आदमी को तो पता नहीं था कि ये तीनों है वो ठग है और उसको बकरा चाहिए था। उसको तो एक सामान्य आदमी ही लगा ना, इसलिए उसने सोचा कि ये तीनों ने बोला, इसलिए तीनों को तो झूठ नहीं बोल सकते हैं। व्यापारी ने मुझे धोखा दे दिया है। तो वो आदमी को क्या लगा कि आदमी ने मुझे धोखा दे दिया, उसने मेरे पास से बकरे के पैसे ले लिए पर मुझको कुत्ता दे दिया, ऐसा आदमी को लगा। वह आदमी बकरे को वही रास्ते पर छोड़कर आगे बढ़ गया। तो फिर वो आदमी ने क्या किया, वो बकरे को वही रास्ते पर छोड़ गया और वह आगे बढ़ गया। तो उसको क्या लगा था कि ये कुत्ता है, इसलिए उसने क्या किया, उसको वहाँ पर रास्ते में छोड़ दिया और वह आगे बढ़ गया। और तीनों ठग बकरे को लेकर भाग गए। फिर तीनों ठग ने क्या किया, बकरे को लेकर वो भाग गए। जो दुष्टों को अपने जैसा भला समझते हैं वे ही उनसे धोखा खाते हैं। मतलब कि हम कैसा, हम भले हैं तो हम सामने वाले को भी क्या समझते हैं, भला है, भले समझते हैं ना, तो वही लोग धोखा खाते हैं। क्या खाते हैं, वही लोग धोखा खाते हैं। इसलिए हमें किसी की भी बातों पर आना चाहिए नहीं, किसी की भी बातों में आना चाहिए नहीं। हमें लगता है कि हम सही है तो हमें किसी और की बात सुननी चाहिए नहीं। अगर ये आदमी ने अपने ही मन का सोचा होता है ना, अपने पर भरोसा होता कि नहीं मैंने जो लिया है वो बकरा ही है, तो आज बकरा उसके पास होता ना, तीनों ठग के पास नहीं होता था। तो अभी तीनों ठगों ने कैसा आइडिया किया और कैसे उसको चोर लिया है ना, ठग लिया वो आदमी से। तो इसलिए ये लेसन से हमें सीख मिलती है कि हमें किसी की भी बातों में आना जाना चाहिए नहीं। ओके स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स आज हमने कौन सा